हेलो स्टूडेंट्स, हाउ आर यू ऑल? आई होप यू ऑल आर डूइंग रियली वेल। आज हम चैप्टर में पढ़ने वाले हैं एक्टिव एंड पैसिव वॉइस के बारे में। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। एक्टिव एंड पैसिव वॉइस। व्हेन द सब्जेक्ट डज द एक्शन द वर्ब इज सेड टू बी इन द एक्टिव वॉइस। ठीक है, जब कोई सब्जेक्ट होता है वो एक्शन मतलब अपने करने के मोड में होता है तो हम वहाँ पे क्या बोलते हैं, उसको एक्टिव वॉइस बोलते हैं। जैसे कि ही टेल्स मी, उसने मुझे बताया। वो क्या है, सब्जेक्ट है, उसने मुझे बताया। यू आस्क मी, तो तुम क्या हो यहाँ पे, सब्जेक्ट हो। यू आस्क मी। थर्ड है आपका दे विल राइट इट, वो लिखेंगे। व्हेन द सब्जेक्ट रिसीव द एक्शन द वर्ब इज सेड टू बी इन द पैसिव वॉइस। जब आपका सब्जेक्ट जो होता है वो वर्ब को या किसी एक्शन को रिसीव कर रहा होता है, ठीक है, तो उस सेंटेंस में या उस सेंटेंस को हम कहेंगे पैसिव वॉइस। जैसे कि आई एम टोल्ड बाय हिम, अब पहले में क्या था, ही टेल्स मी। ठीक है, अब हम इसको पैसिव में चेंज करेंगे तो हम क्या बोलेंगे, आई एम टोल्ड बाय हिम, मुझे उसके द्वारा बताया गया। तो हमारा जो सब्जेक्ट है वो एंड में चला गया। ठीक है, और जो एंड का ऑब्जेक्ट था यानी कि जो मैं था वो कहाँ आ गया, आगे आ गया। सेकंड, दे वर आस्क्ड बाय यू, पहले था यू आस्क्ड देम, तुमने उनसे पूछा। अब इसका चेंज क्या हो गया पैसिव में, दे वर आस्क्ड बाय यू, तुम्हें उनके द्वारा पूछा गया। ठीक है, या उन्हें तुम्हारे द्वारा पूछा गया, ये इसका करेक्ट मीनिंग है कि तुम्हें या उनको तुम्हारे द्वारा पूछा गया। इट विल बी रिटन बाय देम, पहले क्या था, दे विल राइट इट, अब क्या हो गया, इट पहले आ गया। ठीक है, जो काम हो रहा है वो पहले आ गया। इट विल बी रिटन बाय देम, वो उनके द्वारा लिखा जाएगा। ये लेटर जो है वो उनके द्वारा लिखा जाएगा। ठीक है, ये इसका प्रॉपर एग्जाम्पल है। ओनली ट्रांजिटिव वर्ब कैन बी चेंज इनटू पैसिव वॉइस, सिर्फ ट्रांजिटिव वर्ब जो होते हैं उन्हीं को हम पैसिव वॉइस में चेंज कर सकते हैं। एंड पैसिव वॉइस वी ऑलवेज यूज द थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब। ठीक है, एक्टिव वर्ब में तो एक्टिव सेम वर्ब चल रहा है आपका, ठीक है, लेकिन पैसिव में वो आपका थर्ड फॉर्म में कन्वर्ट हो जाएगा। फ्यूचर कंटिन्यूअस एंड परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस डू नॉट हैव पैसिव फॉर्म। फ्यूचर कंटिन्यूअस और परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस की पैसिव फॉर्म नहीं होती। While changing the sentence from active voice into passive voice, the subject of the active voice become the object of the passive voice। ठीक है, जो एक्टिव वॉइस में सब्जेक्ट होता है ना पहले रहता है, लेकिन पैसिव वॉइस में क्या होता है, वो सब्जेक्ट आपके एंड में चला जाता है। ठीक है, the object of the active voice become the subject of the passive voice and the verb get changed as per the rule। ठीक है, और जो एक्टिव वॉइस में जो सब्जेक्ट होता है वो बाद में चला जाता है, जो ऑब्जेक्ट होता है वो पहले आ जाता है। कब आ जाता है, पैसिव वॉइस में आ जाता है। ठीक है, और वर्ब की जो फॉर्म होती है वो एज पर द रूल चेंज हो जाती है। इन दिस चैप्टर वी शैल एक्सप्लेन द एक्टिव एंड पैसिव वॉइस ऑफ सिंपल टेंस, i.e. सिंपल प्रेजेंट टेंस, सिंपल पास्ट टेंस एंड सिंपल फ्यूचर टेंस। ठीक है, सबसे पहले हम जानेंगे सिंपल प्रेजेंट टेंस, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। अब इसमें क्या है कि आपका जो प्रेजेंट टेंस है उसको हम एक्टिव से पैसिव में चेंज करने के कुछ रूल्स हैं, तो हम कैसे उनको चेंज करेंगे ये यहाँ पे आपको दिखाया गया है। अफर्मेटिव, ठीक है, पहले एक्टिव वॉइस है। एक्टिव वॉइस का क्या रूल है, सिंगुलर सब्जेक्ट प्लस फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब विद s/es प्लस ऑब्जेक्ट, प्लूरल सब्जेक्ट प्लस फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट। ठीक है, अगर ये चेंज हो जाता है पैसिव वॉइस में तो वहाँ पे रूल क्या होते हैं आपके, पहले सब्जेक्ट आ जाता है प्लस इज, एम, आर प्लस थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब प्लस आपका ऑब्जेक्ट। अगर सेंटेंस नेगेटिव में हो तब क्या करें, सिंगुलर सब्जेक्ट प्लस डज नॉट प्लस फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट। प्लूरल सब्जेक्ट हो तो उसमें क्या करेंगे, प्लस उसमें डू नॉट आ जाएगा प्लस फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट आ जाएगा। ठीक है, अगर इसको पैसिव वॉइस में आप चेंज करेंगे तो क्या होगा, सब्जेक्ट प्लस इज, एम, आर और उसके साथ क्या आ जाएगा, नॉट आ जाएगा। ठीक है, ये कब होगा, जब आपका सेंटेंस जो होगा नेगेटिव में होगा तो ऑब्वियसली उसमें आपका NOT नॉट यूज हो जाएगा या ऐड हो जाएगा, प्लस थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट। ठीक है, अगर आपका एक्टिव वॉइस जो है वो आपका इंटेरोगेटिव में है, मतलब आप क्वेश्चन पूछ रहे हो, तो फिर उसमें क्या होगा, क्यू वर्ड प्लस डू डज, मतलब आपका पहले क्वेश्चन आ जाएगा, फिर आपका डू डज प्लस सब्जेक्ट
प्लस फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट, ठीक है। डू डज प्लस सब्जेक्ट प्लस फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट, ठीक है। अब इसको पैसिव में आपने चेंज करना है तो क्या आ जाएगा, पहले आपका क्वेश्चन वर्ड आ जाएगा प्लस इज एम आर प्लस सब्जेक्ट प्लस थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट। इज एम आर प्लस सब्जेक्ट प्लस थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट, ठीक है। एग्जाम्पल आप इसके समझ लो। एक्टिव, आई लाइक मैंगोज। अब इसको पैसिव में आपने चेंज करना है तो पहले क्या हो गया था, यहाँ पे एक्टिव में क्या था, मैं बता रहा हूँ अपने बारे में कि आई लाइक मैंगोज, सिंपल। मैं सब्जेक्ट हूँ और मैंगोज क्या है, ऑब्जेक्ट है, ठीक है। वो ऑब्जेक्ट है, मैं क्या हूँ, बता रहा हूँ कि आई लाइक मैंगोज। अब वो पैसिव में चेंज होगा तो क्या होगा, मैंगोज पहले आ जाएगा। मैंगोज आर लाइक्ड बाय मी। मैंगोज जो है मेरे द्वारा पसंद किए जाते हैं, ये पैसिव हो गया, ठीक है। मैं जो हूँ लास्ट में चला गया और मैंगो जो है वो पहले आ गया कि मैंगोज जो है वो किसके द्वारा पसंद किए जाते हैं, मेरे द्वारा। शी डज नॉट टेल अ लाई। अ लाई इज नॉट टोल्ड बाय हर। अब इसमें बता रहे हैं कि वो झूठ नहीं बोलती है, तो शी क्या था, सब्जेक्ट था, वो पहले आ गया था। लाई ऑब्जेक्ट था, वो बाद में था। लेकिन लाई अब पैसिव वॉइस में पहले आ जाएगा कि एक झूठ जो है वो उसके द्वारा नहीं बोला जाता। डू दे कॉल हिम, ठीक है, क्या उन्होंने तुमको बुलाया। इज ही कॉल्ड बाय देम, क्या उसको उनके द्वारा बुलाया गया, ठीक है। यहाँ पे हिम पहले आ गया और दे का देम हो गया और वो कहाँ चला गया, बाद में चला गया। व्हेन डू यू आस्क हिम, ठीक है, ये सिंपल आपका सेंटेंस है, एक्टिव वॉइस है। अब व्हेन इज ही आस्क्ड बाय यू, ठीक है। अब हिम जो था, जो एक्टिव वॉइस में लास्ट में था, वो पैसिव वॉइस में पहले आ गया और यू लास्ट में चला गया। पहले यू सब्जेक्ट था और हिम क्या था, ऑब्जेक्ट था। अब हिम का ही बन गया, वो पहले आ गया और यू बाद में चला गया कि क्या तुम्हें उसके द्वारा पूछा गया, ठीक है। इतना आपको क्लियर है बच्चों। अब यहाँ पे एक्सरसाइज दी है, उसकी प्रैक्टिस आपको खुद से करनी है। हम लोग आगे बढ़ते हैं अपने सिंपल पास्ट टेंस की तरफ, जिसे हम पास्ट इंडेफिनिट टेंस भी कहते हैं, ठीक है। इसको हम कैसे एक्टिव से पैसिव बनाते हैं ये हम जानेंगे। इसके रूल्स ये हैं। अफर्मेटिव में सबसे पहले सब्जेक्ट आ जाता है, फिर आपका सेकंड फॉर्म ऑफ वर्ब आती है और फिर आपका आता है ऑब्जेक्ट। अब इसको पैसिव में हम कन्वर्ट करते हैं तो कैसे करते हैं, सब्जेक्ट प्लस वॉज वर प्लस थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब और प्लस आपका आ जाता है ऑब्जेक्ट। अब कोई नेगेटिव वर्ड हो, जो आपका नेगेटिव सेंटेंस हो, जो आपका पास में चल रहा हो, तो उसको हम कैसे करेंगे, सब्जेक्ट फिर डिड प्लस नॉट प्लस फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट, ठीक है। पैसिव वॉइस में क्या आ जाएगा, सब्जेक्ट प्लस वॉज वर प्लस नॉट प्लस थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब प्लस आपका ऑब्जेक्ट आ जाएगा। इंटरोगेटिव में आपका क्वेश्चन आ जाएगा, फिर आप डिड यूज़ करोगे, फिर आपका सब्जेक्ट आ जाएगा, देन प्लस फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब आ जाएगी और आपका ऑब्जेक्ट आ जाएगा और क्वेश्चन मार्क से आप उसको एंड करोगे। देन आपका क्वेश्चन आ जाएगा पैसिव में, फिर वॉज वर, फिर आपका सब्जेक्ट आ जाएगा, फिर आपका थर्ड फॉर्म, देन आपका आ जाएगा बाय प्लस ऑब्जेक्ट, ठीक है। अब इसमें एक और है आपका डिड प्लस सब्जेक्ट प्लस फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट, वॉज वर प्लस सब्जेक्ट प्लस थर्ड फॉर्म प्लस बाय प्लस ऑब्जेक्ट, ठीक है। इन रूल्स को हम एग्जाम्पल के थ्रू और अच्छे से समझ लेते हैं। जैसे कि आपका एक्टिव वॉइस है, इसमें है अनिल टुक माई बुक। अब इसका पैसिव में हम कन्वर्ट करेंगे, माई बुक वॉज टेकन बाय अनिल। सिंपल सा है, जो आपका लास्ट में जो सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट है वो पैसिव में आपका पहले आ जाएगा, जो आपका पहले सब्जेक्ट है वो पैसिव में आपका बाद में चला जाएगा। जैसे कि अनिल टुक माई बुक, अनिल ने मेरी बुक ली। पैसिव में माई बुक, मेरी बुक किसके द्वारा ली गई, अनिल के द्वारा ली गई। अ चाइल्ड डिड नॉट ब्रेक एनी टॉय, नो टॉयज वर ब्रोकन बाय चाइल्ड। व्हेन डिड राजेश स्टील मनी, व्हेन वॉज मनी स्टोलन बाय राजेश। डिड दे सी द पीकॉक, वॉज द पीकॉक सीन बाय देम, ठीक है। अब यहाँ पे एक्सरसाइज दी गई है बच्चों, उसकी प्रैक्टिस आपको खुद से करनी है। अब हम आएंगे सिंपल फ्यूचर टेंस की तरफ, ठीक है। यहाँ पे भी आपको एक्टिव वॉइस को पैसिव वॉइस में कन्वर्ट करना है या चेंज करना है, तो इसके भी कुछ रूल्स हैं। अफर्मेटिव, सब्जेक्ट प्लस शैल विल प्लस फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब प्लस आपका ऑब्जेक्ट आ जाएगा, ठीक है। इसको आपको पैसिव में चेंज करना है तो आपका पहले सब्जेक्ट आ जाएगा, फिर आपका शैल विल आ जाएगा, फिर बी प्लस थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब एंड प्लस आपका ऑब्जेक्ट आ जाएगा। नेगेटिव में कैसे चेंज करेंगे, सब्जेक्ट फिर आपका शैल विल
प्लस आपका नॉट आ जाएगा, फिर आपका फर्स्ट फॉर्म, फिर आपका ऑब्जेक्ट आ जाएगा। ठीक है, इसको आप चेंज करोगे पैसिव में कैसे, सब्जेक्ट आ गया आपका पहले, प्लस शैल विल प्लस नॉट प्लस बी प्लस थर्ड फॉर्म प्लस आपका ऑब्जेक्ट आ जाएगा। इंटरोगेटिव में सबसे पहले आपका क्वेश्चन आ जाएगा, प्लस शैल प्लस विल प्लस सब्जेक्ट प्लस फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। ठीक है, क्वेश्चन मार्क आ जाएगा। फिर से इसको अगर आपको पैसिव में चेंज करना है तो क्या आएगा, क्वेश्चन आ जाएगा आपका, फिर प्लस शैल विल प्लस सब्जेक्ट प्लस बी प्लस थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। ठीक है, ऐसे ही आपका शैल विल आ जाएगा पहले, जब आप कुछ पूछ रहे हो उसमें शैल विल पहले आ जाएगा, प्लस सब्जेक्ट प्लस फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट, शैल विल प्लस सब्जेक्ट प्लस बी प्लस थर्ड फॉर्म ऑफ ऑब्जेक्ट। इनको बच्चों एग्जाम्पल के थ्रू और अच्छे से समझ लेते हैं। जैसे कि यहाँ पे एक्टिव वॉइस है, द टीचर विल पनिश देम। ठीक है, अब यहाँ पे टीचर क्या है, सब्जेक्ट है, और पनिश देम क्या है, ये हमारे ऑब्जेक्ट है। अब यहाँ पे देम का दे बन जाएगा, दे विल पनिश्ड बाय द टीचर। टीचर जो आपका पहले एक्टिव में आपका पहले आया था वो पैसिव में कहाँ चला जाएगा, बाद में चला जाएगा, कि उनको पनिश किया जाएगा किसके द्वारा, टीचर के द्वारा। यू विल नॉट डू द एक्सरसाइज, तुम ये एक्सरसाइज नहीं करोगे। ठीक है, द एक्सरसाइज विल नॉट बी डन बाय यू, ये एक्सरसाइज तुम्हारे द्वारा नहीं की जाएगी। विल दे सपोर्ट हिम, क्या वो उनको या उसको सपोर्ट करेंगे, विल ही बी सपोर्टेड बाय देम। ठीक है, इसका ऐसे बन जाएगा, वाई विल दे कॉल मी, वो मुझे कॉल क्यों करेंगे, वाई शैल आई बी कॉल्ड बाय देम, मुझे उनके द्वारा क्यों बुलाया जाएगा। ठीक है बच्चों, आई होप आपको एक्टिव और पैसिव वॉइस का ये कॉन्सेप्ट अच्छे से समझ में आया होगा। एक्टिव में क्या होता है, हमारा सब्जेक्ट पहले आता है और हमारा ऑब्जेक्ट बाद में आता है, और पैसिव में इसका उल्टा हो जाता है। पैसिव में हमारा सब्जेक्ट यानी कि हमारा सब्जेक्ट जो है, जो हमने स्टार्टिंग में यूज़ किया था, वो बाद में चला जाता है और हमारा ऑब्जेक्ट जो है पहले आ जाता है। क्लियर है बच्चों आपको? तो आई होप आपको ये कॉन्सेप्ट अच्छे से समझ में आ गया होगा। अब इसकी एक्सपेक्ट आप खुद से करेंगे, ये थोड़ा फंबल हो गया।